और ये मेरे पीछे दो पाक व्हील्स के बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा। सही बोल रहा हूँ यार मैं? हाँ नहीं नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद लोन है जी। और मैं आज जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ जी, ये टोयोटा टंड्रा सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट है जी। इसका मॉडल है 2017 और ये 1794 एडिशन है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। मैं जी पाक व्हील्स में 2004 से मेंबर हूँ और काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, जो लाहौर ऑटो शोज़ वगैरह में। पाक व्हील्स की रिक्वेस्ट पे जी मैं इसका आज रिव्यू लेके आया हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी लॉन्ग अवेटेड रिव्यू था। तो मैंने कहा चलें आज आपको इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में कुछ बताते हैं। सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, ये गाड़ी मेरी सेल्फ़ इंपोर्ट है और ये अगस्त में मैंने इंपोर्ट की है दुबई से। और जो एक हमारे में लोगों के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी कि इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है जी, और बड़े मसले मसाइल हैं। थोड़े से मसले हैं, लेकिन अगर आपको बंदे सही मिलें और आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो ये गाड़ी इंपोर्ट करना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। टोयोटा टंड्रा जी बेसिकली अमेरिकन मार्केट के लिए टोयोटा ने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था 1999 में। इसका फर्स्ट जेन आया था और इसमें मुख्तलिफ ट्रिम साइज़ थे और इसके अंदर काफ़ी इंजन साइज़ थे। 99 से लेके 2007 तक फर्स्ट जनरेशन चली और उसके बाद 2007 से लेके अब तक जो है 21 तक इसकी ये सेकंड जनरेशन चली। अब इसकी थर्ड जनरेशन जो है ना मार्केट में आ गई है जी। आज हम बात करेंगे जी इस सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट की। टोयोटा टंड्रा जी सबसे पहले बनती ही अमेरिकन मार्केट के लिए और ये गाड़ी सिर्फ लेफ़्ट हैंड होती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इसकी राइट हैंड कन्वर्जन आती है, लेकिन ज़्यादातर आपको टंड्रास जो है ना वो आपको लेफ़्ट हैंड ही मिलेंगे। सेकंड जनरेशन में जी इनकी जो काफ़ी ट्रिम्स इन्होंने दिए थे, और ट्रिम्स के अलावा जी इन्होंने जो बेसिक इनके ट्रिम्स थे वो थे SR5 लिमिटेड, फिर ये 1794 एडिशन और उसके बाद एक प्लैटिनम आया था। अगर इंजन साइज़ की हम बात करते हैं जी तो इसमें 3.4 लीटर दिया गया था, जो कि टकोमा में भी आया था, फिर 4 लीटर आया, फिर 4.6 आया और अल्टीमेटली ये 3UR-FE इंजन है जी, जो कि 5.7 लीटर यानी कि 5700 सीसी इंजन, पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, जो कि तकरीबन 380 हॉर्स पावर देता है। ये एग्जैक्टली सेम इंजन है जो LX 570 में दिया जाता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इसके और उसके गियर बॉक्स का है जी। इसके अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, LX 570 में 10 स्पीड ऑटोमेटिक होता है जी। टोयोटा टुंड्रा जो है जी ये बेसिकली मुख्तलिफ बेड साइज़ में भी आता है, 3 बेड साइज़ में आते हैं। ये जो मेरे पास है जी ये मीडियम बेड कहलाता है और इसके अलावा ये क्रू मैक्स है। क्रू मैक्स जो है वो जो मैक्सिमम आपको रूम मिलता है ना उसमें क्रू मैक्स मिलता है। फिर एक क्रू कैब आती है जो वैसे अब डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दी है, उसका दरवाज़ा जो पिछला होता है वो छोटा होता है। आज जो जिसमें जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जो गाड़ी मैंने इंपोर्ट की है जी, ये 1794 एडिशन है जी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये सिर्फ बैजिंग ही है कि वाकई इसमें कोई फ़र्क है जी। 1794 एडिशन जो है जी वो इसका टॉप लग्जरी ट्रिम है। ये टोयोटा ने इंट्रोड्यूस किया था मुकाबला देने के लिए जी GMC दनाली को और सिल्वरेडो को। अब आप पूछेंगे जी 794 ही क्यों? कई लोग समझते हैं कि 794 इसका मॉडल नंबर है या इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमेरिका में जहाँ पे टोयोटा का प्लांट जो कि टंड्रा बनाता है वो एक कैटल रैंच पे बना हुआ है इस टाइम, जो कि कैसोनोवा ने बनाया था, और उसकी जो बनने का टाइम था वो 1794 था, क्योंकि अब वहाँ पे अब टोयोटा टंड्रा का प्लांट लग चुका है। तो उन्होंने 2014 में एक लिमिटेड एडिशन निकाला, टॉप लग्जरी एडिशन निकाला, जिसका उन्होंने नाम 1794 रखा। 1794 में जी क्या क्या फ़ीचर्स हैं? 1794 में जी सबसे पहले इसके अंदर जो आता है जी, इसके अंदर लेक्सस ग्रेडेड जो है ना वो सैडल ब्राउन लेदर सीट्स आती हैं जी। जो सीट्स हैं वो हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सीट्स हैं जी इसकी, लंबर सपोर्ट के साथ, और साथ
थाई असिस्ट भी इसके अंदर है, मेमोरी सीट्स हैं। अच्छा जी, इसकी जो अगर हम इसको बाहर से इस गाड़ी को हम देखते हैं जी, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ नज़र आती है वो 1794 की बैजिंग नज़र आती है। इसकी एक्सटीरियर में जी क्या नाम है, आपको रनिंग डे लाइट्स मिल जाती हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी ये थोड़ी सी जो है ना आपको थोड़ी मॉडिफाइड नज़र आएगी, जो कि मैंने अपने शौक़ के मुताबिक और बड़ा ये ना किया कि ये नहीं सोचा कि गाड़ी ये ना हो कि गाड़ी जो है ना वो चीपनेस की तरफ जानी शुरू हो जाए। इस गाड़ी के अंदर जी 20 इंचेस के जी फ्यूल के रिम्स हैं, जो कि हाई एंड और टॉप रिम्स हैं फॉर ऑफ रोडिंग। ये इस गाड़ी में जी करीबन कोई 2 इंच का लिफ्ट किट लगी हुई है, यानी कि ये गाड़ी जो है वो आम टंड्रा से जो है ना वो 2 इंच ऊंची है। इसके अलावा इसके बैक पे जो है वो रफ़ कंट्री का एसेसरीज़ लगी हुई हैं पैसेंजर्स की आसानी के लिए। इस गाड़ी पे जो है ना वो TRD प्रो की स्टेप बार लगी हुई है, और इसके जो साइड मिरर्स हैं जी वो भी इसके हीटेड होते हैं कि सर्दियों में अगर आपकी फॉग आ जाती है तो वो आपका साइड मिरर क्लियर हो जाता है। अच्छा, इसका जो इंटीरियर है जी वो सारा वुड फिनिश के अंदर होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना साइड पे जो है ना लेदर भी है, साथ बड़ा खूबसूरत किस्म का बड़ा हाई क्वालिटी का जी उन्होंने जो है ना वुड गार्निश या वुड फिनिश स्टीयरिंग और साइड्स जो है ना इन्होंने दी हुई हैं। इसके अलावा जी इसके अंदर जो बाकी ऑप्शंस जो इसको अलग करते हैं बाकी ट्रिम से, वो ये है कि इसके अंदर JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम है। इसमें 12 स्पीकर्स प्लस 1 सब है। इसके अलावा जी इसके अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है। इसी तरह जी इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स या इसको पार्किंग सोनार भी लोग कहते हैं। इस गाड़ी के अंदर जी ऑटो LSD है जी, फिर आपका सनरूफ आ जाता है। अब आती हैं जी इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में जी। ये गाड़ी जी इक्विप्ड है जी विद 8 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल है जी इसके अंदर। और टोयोटा टंड्रा अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो इसने कई साल तक जो है ना वो बेस्ट ट्रक का अवार्ड भी हासिल किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि USA और कनाडा में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ट्रक्स का, और वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन उन ब्रांड के साथ कम्पीट करना और अपने आप को जितवाना भी ये टंड्रा की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक आपको वैसे एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि टंड्रा जो है इसको ये भी इसने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है कि इसने जो स्पेस शटल एंडेवर है उसको इसने सिंपल स्टॉक टंड्रा ने उसको टो किया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि प्लैटिनम और 1794 में क्या फ़र्क है जी। जहाँ तक मुझे नॉलेज है जी, प्लैटिनम ब्लैक इंटीरियर के अंदर आता है और उसके अंदर 20 इंच क्रोम रिम्स आते हैं, लेकिन इसमें भी 20 इंच आते हैं। तो ख़ास फ़र्क जो मुझे अभी तक समझ आ रही है वो सिर्फ उसके ब्लैक इंटीरियर और इसके सैडल ब्राउन इंटीरियर के अंदर है। अब आज जैसे कि आपको कल ही एक नई खबर मिली है जी कि पेट्रोल जो है ना वो हमारा फिर से जंप कर गया है जी, अराउंड कोई 8 साढ़े 8 रुपये जो है ना वो महंगा हो गया है। अक्सर लोग जी इसकी एवरेज के बारे में पूछते हैं जी कि ये तो बड़ा गैस गज़लर होगा जी, ये तो जी आपकी पॉकेट पे बड़ा डेंट डालता होगा। लेकिन जी कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मुझे जो ये गाड़ी एवरेज दे रही है इन लाहौर विद इन सिटी विद AC, दैट इज़ अराउंड 5 to 6, जो कि मेरे ख्याल से आपका 2700 cc वाला जो पराडो है, जो कि वैसे भी अंडर पावर्ड है, उसके मुकाबले की ही है। और इसी तरह जो आपके जो क्रूज़र्स हैं जी, जो भी इस इतने बड़े इंजन के साथ आए हुए हैं, कोई भी मेरा नहीं ख्याल विद इन सिटी 4, 5, 5.5 से ऊपर करता है। लॉन्ग रूट पे ये गाड़ी 2-3 दफ़ा गई है, और उस टाइम तब इसकी बिल्कुल उसी तरह क्रूज़र्स और प्राडो की तरह इसकी एवरेज 6, साढ़े 6 पे चली गई थी। लेकिन फिर वही वाली बात है, जब आप इतना बड़ा जहाज़ रखते हैं तो फिर आप पेट्रोल पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट माइल्स पर गैलन, इट्स अबाउट स्माइल्स पर गैलन। तो स्माइल जो है ना गाड़ी आपको पूरी देती है। इससे पहले मेरे पास इसका 2nd जेन जो आया था 2008 मॉडल टंड्रा भी था, और उसके बाद मुझे ये इतना उस गाड़ी में लग्जरी विद पावर थी कि मैंने सोचा कि चलें उसको अपग्रेड करते हैं और उसको हम 17 मॉडल इंपोर्ट करते हैं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, पहला सवाल हमेशा ये होता है कि जी कितना बड़ा गैस गज़लर है, और दूसरा सवाल हमेशा यही होता है कि जी लेफ़्ट हैंड, कि जी आप लेफ़्ट हैंड गाड़ी कैसे चलाते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे सारी आपकी सड़कें बनी हुई हैं राइट हैंड के लिए, मार्किंग सारी राइट हैंड हुई हुई है। तो मैं एक बात बताऊँ कि जी ये गाड़ी वाकई जब मैंने ली थी, जब पहली वाली टंड्रा ली थी, पहला आधा पौना घंटा जो है ना मुझे थोड़ा मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका जो एडवांटेज है क्योंकि गाड़ी इतनी ऊंची और सेकेंडली ये वैसे भी लिफ्ट हुई हुई है, तो जब आपको सामने सारी ट्रैफिक नज़र आ रही होती है तो ओवरटेक करना आपके लिए एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, मे बी सेडान में
आपको ये प्रॉब्लम आए, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ख़ासकर पर्टिकुलर इस गाड़ी के अंदर मुझे एज सच इसके अंदर मसला नहीं आया। तीसरा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, इसकी मेंटेनेंस। जी इसके पार्ट्स, क्या इसके पार्ट्स मिल जाते हैं? तो आपको जान के बड़ी हैरानगी हुई होगी कि इसके अंदर जो लैंड क्रूज़र जो है, जिसको आप V8 या ZX कहते हैं, तकरीबन सारे पार्ट्स इसके जो है ना, जो बॉडी पार्ट्स और जो सस्पेंशन वगैरह है वो आपका क्रूज़र का है। इंजन क्योंकि इसका वही LX 570 वाला है, तो एज सच अभी तक इसके पार्ट्स का कोई मसला नहीं हुआ। इसका तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि तो बिल्कुल अभी आई है। हाँ, जो पहले वाली गाड़ी थी उसका हमने सस्पेंशन का काम कराया, उसके हमने डिस्क चेंज की, उसके शॉक्स चेंज हुए, जो कि आराम से बिलालगंज में हमें मिल गए और बड़े ही मुनासिब कीमत पे, अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि पहली गाड़ी थी, मैं समझ रहा था कि यार शायद बड़ी महंगी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें उसकी चीज़ें जो है ना आसानी से भी मिल गई और बड़ी मुनासिब कीमत में मिल गई। फिर एक और सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि वाई अ टंडरा। बड़ा मज़ेदार सवाल होता है जी लोगों का, वाई अ टंडरा। जी देखिए, सबसे पहले ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको ऑफ रोडिंग के साथ फुल लग्जरी देती है। यानी कि मैं आपको सिंपल अल्फाज में कह सकता हूँ जो कि एक ZX के अंदर ऑप्शंस हैं, वो इस गाड़ी के अंदर ऑप्शंस हैं। सो आपको लग्जरी मिल रही है, आपको पावर भी मिल रही है। आप अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक़ है, आप ऑफ रोडिंग भी इस गाड़ी में कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये आपके क्रूज़र्स और जो प्राडोज़ हैं उनके मुकाबले पे तकरीबन 30-40% इसकी प्राइस भी कम है। तो अगर हम तीनों चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बनाएं कि जी प्राइस भी कम है, लग्जरी भी पूरी है, पावर भी है और ऑफ रोडिंग भी है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल मार्केट के अंदर है इस टाइम। लोग जी ये भी पूछते हैं कि यार आपने इतनी ख्वारी क्यों की कि जी आपने ख़ुद क्यों इंपोर्ट की गाड़ी, क्या ज़रूरत थी? जेल रोड, डिफेंस सारा भरा हुआ है गाड़ियों से। इसके अलावा वैसे भी बहुत से लोग आजकल माशाल्लाह इन कामों में आ गए हैं जी कि गाड़ियाँ आपको इंपोर्ट करके देते हैं। देखिए वही वाली बात है कि क्या किस किस्म की गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, वो अगर आप यहाँ से ठोकर न्याज बेग से आगे जाएं जहाँ पे कार कैरियर्स के शेड्स हैं, जहाँ पे कार के रुकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। हर किस्म की जाली आपकी ऑक्शन शीट बन जाती है, लेकिन हाँ, पाक व्हील्स ने बड़ी अच्छी एक आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि वो आपकी ऑक्शन शीट जो है ना वो वेरीफाई कर देते हैं विद अ वेरी नॉर्मल चार्जेस। ये गाड़ी ख़ुद इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मुझे पता है कि ये मेरी गाड़ी, मैं क्या चीज़ मंगवा रहा हूँ, दिल की तसल्ली थी। और रही बात इसकी प्राइस की, इस गाड़ी पे जो है ना जी, मुझे ये गाड़ी कॉस्ट की है जी अराउंड कोई 16 बिलियन। ये मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम दुबई, सारा इसकी शिपिंग से लेके कस्टम क्लियरेंस, फिर इसकी लाहौर डिलीवरी मेरे घर तक, ये गाड़ी मुझे तकरीबन कोई 16 बिलियन की पड़ी है, जो कि मेरे ख्याल से इस किस्म की लग्जरी और इस किस्म की पावरफुल गाड़ी के लिए बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। गाड़ियाँ लाहौर में भी बहुत टंडरास मुझे मिल रहे थे, लेकिन वही वाली बात है कि दिल की तसल्ली उन गाड़ियों में नहीं थी, तो बेहतर यही समझा कि ख़ुद जो है ना वो गाड़ी इंपोर्ट कर ली जाए। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी अकल आपने लड़ानी है और गाड़ी आपके पास आपके घर पहुंच जाती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं जी कि आपको किन चीज़ों में कमी महसूस होती है, तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ख़ुद बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि जहाँ पे 1794 एडिशन में टोयोटा ने इतना कुछ दे दिया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इस चीज़ पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया। नंबर 1 कि अगर आपने JBL का इतना प्रीमियम साउंड सिस्टम दे दिया है, तो उसके लिए कम से कम फिर आपको रेयर एंटरटेनमेंट देनी चाहिए थी। अक्सर लोग कहेंगे नहीं, ये तो गाड़ी उस चीज़ के लिए बनाई नहीं गई, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि 1794 इसका टॉप लग्जरी ब्रांड है, तो रेयर एंटरटेनमेंट की कमी महसूस होती है। और सबसे मेन चीज़ कूल बॉक्स की, यानी कि ये गाड़ियाँ बनाई जाती हैं लॉन्ग हॉलेज के लिए, आप दूसरे बड़े बड़े लंबे सफ़र तय करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके अंदर कूल बॉक्स क्यों नहीं दिया गया। बाकी तमाम वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप यूज़ करते हैं और जिनको यूज़ करने से आपको फ़ायदा होता है या आप ढूंढते हैं किसी गाड़ी में, वो सब चीज़ें मुझे इस गाड़ी में नज़र आती हैं। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है जी। तो जी ये था जी पाक व्हील्स की तरफ से टोयोटा टंडरा का लॉन्ग अवेटेड रिव्यू। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ राइड करने का, और जैसे मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में बताया, आपके पास कोई और क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है ना उसको आप कमेंट कीजिएगा, आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। एनीथिंग रिलेटेड अबाउट दिस कार, चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे इसकी मेंटेनेंस है, कोई भी चीज़ है। और बाकी ये कि इस वीडियो को लाइक करें और भरपूर शेयर करें, और पाक व्हील्स को 2 मिलियन फॉलोअर्स में लेके जाने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि पाक व्हील्स और तरक्की करे और हम इसी तरह हमें अच्छी से अच्छी वीडियोस और रिव्यूज़ देखने को मिलें, जो कि हमारे कम से कम बाइंग प्रोसेस और किसी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन को काफ़ी हमारे लिए इजी होता है। सो जी, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।